हेलो नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। ये वाला टॉपिक कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास। तो आज किसका राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ और बचपन का नाम था अली तथा गुरशास्प। और जो राज्याभिषेक है अलाउद्दीन खिलजी का वो 1296 ईस्वी में हुआ। और जो उपाधियाँ मिली हुई थी, कौन कौन सी उपाधियाँ थी अलाउद्दीन खिलजी की? सिकंदर द्वितीय। सिक्कों एवं प्रार्थनाओं में यही उपाधि अंकित है। उसके बाद में अमीर खुसरो ने कौन कौन सी नामों से बुलाया है अलाउद्दीन खिलजी को? विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा। अमीर खुसरो और इसामी ने अलाउद्दीन खिलजी को भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। जोधपुर में स्थित पंडुआ के संस्कृत शिलालेख में उल्लेख है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है। किसने कहा है? मोहम्मद हबीब ने। अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक इतिहास। क्या राजनीतिक इतिहास रहा है अलाउद्दीन खिलजी का? नवीन मुसलमानों यानी कि मंगोलों का विद्रोह 1299 ईस्वी में हुआ और इस विद्रोह को नसरत खां ने दबाया। फिर है अकत खां का विद्रोह। ये जो अकत खां था ये अलाउद्दीन का भतीजा था और रणथंबोर अभियान 1301 ईस्वी के समय धोखे से इसने अलाउद्दीन पर हमला कर दिया था। फिर मलिक दिनार ने अकत खां को मार दिया। उमर ये बंदायूं का इक़्तादार था जो अलाउद्दीन का भांजा था और मुंगू खां ये अवध का इक़्तादार था। इनके विद्रोह को भी दबाया गया। फिर है हाजी मौला का विद्रोह। दिल्ली में हुआ ये विद्रोह और यह इल्तुतमिश के वंशज थे अलवी शाहजहां, उनको ये सुल्तान बनाना चाहता था तो अलाउद्दीन ने दोनों को ही मरवा दिया। फिर है मंगोल आक्रमण। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ और अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुकरण किया। कादर खां ये एक मंगोल आक्रमणकारी था। 1298 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। जफर खां और उलुग खां दोनों ने सतलज नदी पर जारण मंजूर युद्ध में इसको हराया। फिर है सल्दी। सल्दी के नेतृत्व में 1299 ईस्वी में जफर खां ने हरा दिया। कुतलुक ख्वाजा 1299 ईस्वी में आक्रमण किया और अलाउद्दीन ने कुतलुक ख्वाजा को पराजित किया। फिर है तारगी। 1303 ईस्वी में तारगी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसके बाद में तारगी, अलीबेग और तातार्क इन तीनों ने मिलकर आक्रमण किया। मंगोलों का हिंदुस्तान दिल्ली जीतने का ये आखिरी प्रयास था। तारगी तो रास्ते में ही मारा गया और अलीबेग एवं तातार को अमरोहा में अलाउद्दीन के हिंदू अमीर मलिक नायक आखरूब के मेसरा ने हरा दिया। फिर है कबक, इकबालबंद एवं तैयबू 1306 ईस्वी। मलिक काफूर, गाजी मलिक ने तीनों को हरा दिया। अब है अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, यानी कौन कौन से सैनिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किए। तो उत्तर भारत के जो अभियान हैं वो हैं गुजरात 1297 से 98। उलुग खां और नसरत खां जलेसरी इन दोनों के नेतृत्व में गुजरात अभियान हुआ था और उस टाइम जो गुजरात का शासक था वो कर्णदेव द्वितीय थे और उनकी पत्नी थी कमला देवी और पुत्री थी देवल देवी। फिर है रणथंबोर 1301 में और किसके नेतृत्व में हुआ? उलुग खां और नसरत खां के नेतृत्व में ही हुआ और इस अभियान में नसरत खां की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर आया और फिर नेतृत्व संभाला। उस टाइम रणथंबोर का शासक हमीर देव थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे।
युद्ध में हमीरदेव मारे गए। उनकी पत्नी रंगा देवी और पुत्री पदमला दोनों ने मिलकर जौहर कर लिया। फिर है चित्तौड़ आक्रमण। 1303 ईस्वी में ये प्रसिद्ध आक्रमण है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जो ये चित्तौड़ का दुर्ग है वो गंभीरी और बेडश नदियों के संगम पर स्थित है। और जो शासक थे वो थे रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मनी थी। युद्ध का परिणाम क्या निकला? रतन सिंह अपने सेनापति बादल और गोरा के साथ इस युद्ध में मारे जाते हैं और पद्मनी ने 1600 स्त्रियों के साथ इसमें जौहर कर लिया था। फिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन की चित्तौड़ में प्रशस्ति भी लिखी गई। उसके बाद का जो अभियान है वो है मालवा अभियान, जो कि 1305 ईस्वी में हुआ। एनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा को जीता। जो मालवा के शासक थे वो थे महलक देव और सेनापति थे हरनंद कोका। फिर जो अभियान है वो है सिवाना का अभियान 1308 ईस्वी में। सिवाना के जो शासक थे वो थे शीतल देव, जो कि परमार शासक थे, और अलाउद्दीन ने शिवाना शासक को हरा दिया। शिवाना मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था और जीतने के बाद दुर्ग का नाम खेराबाद रखा गया। फिर है उत्तर भारत का जो अंतिम अभियान है वो जालोर का अभियान, जो कि 1311 ईस्वी में हुआ। कमालुद्दीन कुर्ग ने कानड़ देव को हरा दिया। जालोर शासक थे, जो कानड़ देव है ये जालोर के शासक थे, और सोनगरा चौहान वंशी थे। अलाउद्दीन ने फिर जालोर का नाम रखा जलालाबाद। फिर हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान। 4 अभियान किए थे दक्षिण में। देवगिरी का अभियान, वारंगल का अभियान, हॉयसल अभियान और पांड्य अभियान। दक्षिण के राज्यों के प्रति जो अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी वो अधिराजत्व की नीति में विश्वास किया, न कि प्रभु सत्ता में। फिर है प्रशासनिक इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक इतिहास। केंद्रीय शक्ति। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान को देवीय अधिकार का प्रतिनिधि माना। कुलीनों पर नियंत्रण, अमीरों, सरदारों और उलेमाओं के प्रभाव को कम किया। राजस्व सुधार क्या क्या किए? भूमि मापन, भूमि को मापकर कर लगान वसूलने का आदेश दिया। भू राजस्व, उपज का 50% तक कर दिया और इसे केवल नकद में ही वसूला जाता था। बाजार नियंत्रण, वस्तुओं की कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखा ताकि जो सैनिक हैं और आम जनता है उनको सस्ती दरों पर सामान मिल सके। मुनाफाखोरी पर रोक लगाई। सैन्य सुधार, सैन्य सुधार कौन कौन से किए? नकद वेतन, सैनिकों को जागीर भूमि रियायत के बजाय नकद वेतन देना शुरू किया। दाग और हुलिया प्रथा, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू हुई। सामाजिक सुधार, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से सामाजिक सुधार किए? शराब और जुए पर नियंत्रण किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। बर्नी के अनुसार जलोधर और खुसरो के अनुसार यकृत रोग से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, और इमामी के अनुसार दारुण पीड़ा की वजह से मृत्यु हुई। थैंक यू।